मंच पर उपस्थित सभी हमारे ऑल इंडिया ओल्ड टेम्पल ट्रस्ट के साथ में यहाँ गुजराती समाज के हमारे पटेल जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे ट्रस्ट के सभी सदस्य के साथ में यहाँ विशाखापट्टनम से और भी जो जैसे विजयवाड़ा से अभी कहा कि विजयवाड़ा से भी कोई आए हुए, तो उन सभी को सादर प्रणाम। जय जिनेन्द्र, जय स्वामीनारायण, जय श्री राम। तो जसवंत भाई ने बहुत कुछ कहा, लेकिन मैं इतना नहीं हूँ। जसवंत भाई का एक बड़प्पन है कि किसी भी चीज को अच्छा बताने का और अच्छी प्रस्तुति करने का। और अभी स्वामी जी टाइम भी ऐसे ही चल रहा है, मार्केटिंग के लिए थोड़ा ज्यादा बताना ही अपन भी बताते हैं। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पीछे बहुत बड़ी टीम है। मैं आगे रहता हूँ इसलिए आगे दिखता हूँ, पीछे बहुत बड़ी टीम है। मेरे पास में 360 जनों की टीम है, 360। उसमें सबसे बड़ी उम्र का बच्चा 33 इयर्स का ही है। 17 साल पहले उन्होंने जैन संस्कार वाटिका के नाम से संस्था शुरू की थी, श्री जैन संस्कार वाटिका। जैसा गुरुकुल में आप बच्चों को शिक्षा देते हैं, वैसे जैन समाज के जैन संस्कार वाटिका, जब उनकी उम्र सिर्फ 16 साल थी, कितने 16 इयर्स में, उसी समय उन्होंने गुरु भगवंतों से, हमारे जैन आचार्य भगवंत से सीखा कि वर्तमान की परिस्थिति, जैसा स्वामी जी ने बताया कि 1948 में आपके दादा गुरु ने आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए 1948 से गुरुकुल की स्थापना की और आज 62 गुरुकुल वर्ल्ड में चल रहे हैं और 40,000 बच्चे शिक्षा पा रहे। ये 40,000 बच्चे जो शिक्षा पा रहे हैं, ये आगे की 3 पीढ़ी को काम लगने वाले हैं, 3 पीढ़ी को काम आएंगे। तो जैसे स्वामी जी ने 1948 में ये कल्पना की थी, वैसे हमारे जो टीम है बच्चों की, मेरी उम्र के तो हम 5-6 जने उनके पीछे हैं, बाकी पूरे बच्चों की टीम जाती है, संभालती है। तो वो बच्चों ने, जैसा जसवंत भाई ने कहा, पालितना जो अपना गुजरात सौराष्ट्र में जैनों का तीर्थ है, जैसे अपने हिंदू धर्म के अंदर तिरुपति को जैसे महत्व दिया जाता है, वैसे जैन धर्म में, क्योंकि आपके यहाँ भी हमारे आपके जो पहले प्रेसिडेंट थे चौकसी जी, हेमेंद्र भाई चौकसी जी, तो आपको पता ही है, आप लोग गए भी होंगे पालितना। तो हमारे लिए पालितना पवित्र है। ऐसे सब तीर्थ पवित्र ही है। जो भी तीर्थ होता है, वो चाहे जैन तीर्थ हो, हिंदू तीर्थ हो, बौद्ध तीर्थ हो, या और कोई भी शंकराचार्य जी के तीर्थ हो, ये सब तीर्थ तो तीर्थ ही है। तीर्थ किसके लिए? तारने के लिए आत्मा की शुद्धि के लिए। तो ऐसे पालितना के अंदर 2 महीने का समर के अंदर, स्वामी जी को भी बैठे इसलिए उनके साथ में आपको भी जानकारी मिल जाएगी कि पालितना के अंदर जब बच्चों को ऐसे छुट्टी नहीं मिलती है, तो समर वेकेशन 2 महीने का होता है। समर वेकेशन के अंदर पालितना के अंदर हमारे नीचे से ऊपर मंदिर जाने के लिए 3,400 सीढ़ियां हैं, पगतियां, 3,400 स्टेप्स है। वो एक बार नीचे से ऊपर चढ़ता है, जब उसको एक यात्रा बोलते हैं। वापिस वो नीचे आके दूसरी बार चढ़ता है तो 2 यात्रा बोलते हैं। ऐसे हमने 2 महीने में 60 डेज में 99 यात्रा का प्रोग्राम रखा था। उसके लिए वो बच्चे जुड़े थे, 800 लोग थे, उसमें 550 बालक बालिकाएं बिलो 18 ईयर्स। और तीर्थ का प्रभाव होता है, जितने दिन वहां ज्यादा रहोगे, वहां के परमाणु उसके अंदर की अशुद्धियों को निकालते हैं। जैसे गुरुकुल में स्वामी जी के पास रहते हैं तो बच्चे अपने आप पवित्र बन जाते हैं, क्योंकि उनका जीवन ही पवित्र है। वो खुद हाथ से अपना जितना आहार उन्हें खुद बना के खाते हैं, वो देखते हैं। और आजकल बच्चे, जैसे आप जैसे यहाँ आए, आपने गुरु महाराज को वंदन नहीं किया, और आप छोटे बच्चे को बोलोगे वंदन कर, वंदन वो नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। और उसको अगर आप ऐसे आके उनको झुक गए तो पीछे वाला बच्चा अपने कहे बगैर भी झुक जाता है। तो ये संस्कार की बात है। तो बच्चों को संस्कार देने के लिए और उसकी आत्मा को पवित्र करने के लिए वो कार्य उस समय वो बच्चों ने उपाड़ा था। ठीक है, पैसे तो समाज के अंदर मैसेज जाते हैं, और जो जिसको जिसमें इंटरेस्ट होता है उसमें ही पैसा खर्चता है। जिसको मंदिर में देना है वो मंदिर में ही देगा, जिसको गौशाला में देना है वो गौशाला में ही देगा, जिसको अन्नदान यानी गरीबों को खाना खिलाने में इंटरेस्ट है वो उसमें ही देगा। क्योंकि सबके दिमाग अलग अलग चलते हैं, अपनी अपनी भावनाएं होती है। इसलिए इसने इसमें लिखा है, इसमें नहीं लिखाना, ऐसा भी कभी किसी को अपना उंगली करना नहीं रहता है। ये लिखा हुआ है, हमारे महापुरुष फरमाते हैं। तो इस तरह से, क्योंकि सब व्यवस्थाएं ऊपर से चलती है, अपन तो एक पोस्टमैन का कार्य करते हैं। हाँ, यहाँ सब वडील बैठे हुए, स्वामी जी ने भी बताया सब वडील बैठे हुए, तो वडीलों ने तो पोस्टमैन को अच्छी तरह से देखा। अभी तो कोरियर आते हैं, सब आते हैं, लेकिन पहले पोस्टमैन ही होता था अपने गांवों के अंदर, और बराबर पोस्ट को डिलीवरी करता था। जिसका एड्रेस है, जिसका मनी ऑर्डर है, उसी व्यक्ति को ही देता था। उसके परिवार का सदस्य तो भी वो मना कर देता था, नहीं मैं जानता हूं आप नहीं है, ये आपका नाम नहीं देता था।
तो ऐसे अपन भी परमात्मा के, स्वामी जी से लगा करके अपन भी परमात्मा के पोस्टमैन हैं, और उसी पोस्टमैन के नाते आप और हम सब अच्छे कार्य के लिए जो निकले हैं, उसमें हमारे जसपत भाई की जो संस्था है लव फॉर काऊ फाउंडेशन, मैं और हमारे रितेश भाई दोनों इस भवन के उद्घाटन में गोविंद भाई ढोलकिया जी के साथ में मंच पर हम भी आए थे, तो उस समय लव फॉर काऊ के मोमेंटों से स्वागत भी किया था, आपको सबको ध्यान होगा। तो लव फॉर काऊ फाउंडेशन के चेयरमैन जो गायों के लिए, गौशालाओं के लिए और लोगों के माइंड को बदलने के लिए कि भाई कम से कम 1 रुपया आप रोज बाहर जाते समय उस हुंडी में डालो, जिससे 2 कार्य होते हैं। एक तो दान की प्रवृत्ति जो है, दान देने की प्रवृत्ति, छोटे बच्चे से उसके खून की हर बूंद के अंदर दान देने की प्रवृत्ति हो जाती है। और दूसरी बात, वो 1 रुपया डालने को बोलेंगे तो बच्चा तो चलो उसको सिक्का मालूम है, 1, 2 या 5 का सिक्का 10 का डाल देगा, बड़ा होगा ना तो सीधा जेब में हाथ डालेगा, 20 आया तो 20 का डाल देगा, 50 आया तो 50 का, या 500 का आया तो 500 का भी उसमें हुंडी में पूरेगा। तो दान देने की प्रवृत्ति के साथ में गौशालाओं को भी उससे, ये हम दान नहीं कर रहे हो, गौशाला में जो पैसा जाता है उसको दान नहीं कहना है, ये हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है। तो इस तरह से, और उसी के साथ में लव फॉर काऊ फाउंडेशन की टीम के साथ में हमारे आर.के. जैन, जो अभी आप सुबह से साथ में ही थे, उनका भी एक विचार चला, क्योंकि वो और हम सब साथ में ही है, लव फॉर काऊ फाउंडेशन में वो भी साथ में थे। चलते चलते देखो, मैंने अभी पहले ही कहा कि किसी के तो अच्छी सोच उनको भी आई, उनको भी किसी ने गाइड किया कि भाई देखो ये काम ऐसा है, ऐसा पुराने मंदिर पूरे खंडर होते जा रहे हैं, और मंदिर है तो ही संस्कृति बचेगी, ये भी बात को ध्यान में रखना है। बिना मंदिर के संस्कृति रहने वाली नहीं है। अगर मंदिर पूरे, क्योंकि जो आक्रांता थे उन्होंने सबसे पहले प्रहार किया तो मंदिरों पे किया। आप देखो सोमनाथ का मंदिर कितनी बार ध्वंस किया, कितनी बार किया स्वामी? 18 बार, बराबर है। क्यों किया? क्योंकि सोमनाथ नहीं रहेगा तो अपने आप संस्कृति चेंज हो जाएगी, फिर लोग कहां जाएंगे, फिर चेंज होना ही पड़ेगा, उनको भी वो कटिंग कराना ही पड़ेगा, या उनको भी पहनना ही पड़ेगा, उनकी वो सोच थी। लेकिन ये भूमि आर्य भूमि है, और 21,000 साल का ये जो काल है उसमें 2,500 साल ही हुए, अभी 18,500 साल तो ये धरती अपनी आर्य संस्कृति यहाँ पर रहने वाली है। उसके बाद में इसको 5वां आरा बोलते हैं हम, कलिकाल। हमारे धर्म के हिसाब से मैं 2 बातें कह देता हूं, इसलिए कोई डरने की बात नहीं है, लेकिन सावचेत रहना जरूरी है। अपन सोचते हैं कि ऊपर से भाग्य में लिखा है और अपन ऊपर से 7वें मारे से छलांग लगाएंगे तो मार तो लगेगा और कभी मर भी सकते हैं, लेकिन सावचेती रख के, अरे 7वें माले से गिरेंगे तो मर जाएंगे, ऐसा सोचेंगे तो अपन गिरे क्यों? इसलिए सावचेती रखना है। तो ऐसे ये कार्य में हमारे ऑल इंडिया, इनको जो दिमाग में आया कि पुरानी संस्कृति यानी पुराने मंदिरों को बचाना है, और उस तरह से उन्होंने फिर लव फॉर काऊ फाउंडेशन के हम सब जो हमारे रिद्धि पे जागीरदार है, और भी हमारे सदस्य जो अभी यहाँ पर, सब जने नहीं आ सकते, हर एक के अपने अपने कार्य रहते हैं, तो बात रखी, और फिर ये ऑल इंडिया ओल्ड टेम्पल रिनोवेशन ट्रस्ट का गठन हुआ। और गठन होने के बाद में ये सब भाग्यशाली सब जुड़े, हमारे नरसिम राव जी, और ये पीछे हमारे रमा देवी डॉक्टर जी एकदम पीछे बैठे हैं, वो है। ऐसे हमारे दिनेश भाई पाडलिया है, भाई साहब आपका, मैं तो पहली बार, वेंकटेश्वर जी, ऐसे बहुत से उसमें जुड़े हैं, क्योंकि मैं भी पिछले 1 महीने से यहाँ पर नहीं हूँ। ये हमारे जैन धर्म के सब चातुर्मास के प्रवेश, वो कार्यक्रम, उसमें बाहर घूम रहे, इसलिए अभी भी जो लास्ट मंथ में जो जुड़े हैं, मीटिंग भी रखी तो स्वामी जी मैं अटेंड नहीं कर पाया, इसमें 1-2 मीटिंग हुई, मैं नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे भी कार्य बहुत